बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मौजूदा हालात में हर किस्म की तकलीफ़ और मुसीबत से महफूज फरमाए, आमीन। अज़ीज़ तलबा, हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो टेस्टों का पहला सिलेबस, उसमें से सबक मुलम्मा, ये आज मैं आपको इसका मुख्तसर सा रिव्यू दोबारा करवाऊँगा क्योंकि हम लोग इसको पहले कवर कर चुके हैं। सबक मुलम्मा, इसकी मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर हैं। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। आपके वालिद सरकारी मुलाजिम थे। मुख्तलिफ़ शहरों में तबादलों की वजह से हाजरा की तालीम मुख्तलिफ़ शहरों में होती रही। वालिद की वफ़ात के बाद हाजरा की तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया और फिर इसके साथ आप अपने तौर पे जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहीं, तालीम हासिल करती रहीं। हाजरा के लिए एक बहुत बड़ा जो सहूलत एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, वो घर का माहौल अदबी था। लिहाजा हाजरा मसरूर की परवरिश एक अदबी माहौल में होने लगी। आप हमारे पाकिस्तान की मारूफ़ अदबी शख्सियत नदीम अहमद कासमी के साथ भी काम करती रहीं और मारूफ़ सहाफ़ी अहमद अली के साथ आपकी शादी हुई। इस सबक में हाजरा मसरूर हमें बताती हैं कि मुलम्मा, जिसके लफ्ज़ी मानी दिखावा, रियाकारी, झूठ वगैरह के हैं, आप बताती हैं कि इस बात से, मुलम्मा कारी से कोई फ़ायदा नहीं। इंसानियत की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वही सच होता है। वक्ती तौर पे अगर हम अपने आप को, अपनी ज़ात को छुपा भी लें, झूठ का सहारा ले लें, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलता नहीं, क्योंकि एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि काठ की हांडियाँ बार बार चिढ़ती नहीं। तो इसी लिहाज से मुलम्मा कारी जो है, ये भी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। इसमें एक सबक के अंदर हाजरा मसरूर हमें एक लड़की का वाक़या सुनाती हैं जिसको चचा की बीमारी का ख़त मिला। घर वालों ने फ़ैसला किया कि हमें चचा की अयादत के लिए उसके अयादत के लिए जाना चाहिए। तो बीमार चचा के अयादत के लिए लड़की तन्हा सफ़र पे जाने के लिए तैयार हो गई। घर वालों ने भाई अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो लड़की गुस्से में आ गई और कहने लगी कि हम गरीब लोग हैं, एक का सफ़र खर्च उठाना मुश्किल है, कुजा दो लोगों का, और फिर इस नन्हे मुहाफ़िज़ की हिफाजत भी मेरी ज़िम्मेदारी होगी। इस तरह उस लड़की ने अकील को साथ ले जाने की बात से पीछा छुड़वा लिया। लड़की रात 11:30 बजे के करीब स्टेशन पर पहुंची। गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। उसने देखा कि टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद हैं। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों मर्द और औरत इस तरह सो रहे थे जैसे उन्होंने कभी सफ़र ही ना करना पड़ा हो। यहाँ मुसन्नफ़ा ने उनको लाशों से तशबीह दी है। वहाँ पे लड़की की मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक लंबा ओवरकोट पहने होता है और उसके रख रखाव, उसके चाल ढाल से लड़की समझती है कि लड़का बहुत अमीर कबीर घर का है। और लड़का इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि लड़की का अंदाज़, उसका बनावट, उसका पहनावा जो है, वो उसको किसी अमीर घर का चश्मो चिराग ज़ाहिर करती है। लिहाजा इस तरह दोनों अपनी जगह पे मुलम्मा कारी का शिकार हो जाते हैं। लड़की 3rd क्लास का टिकट ख़रीदने के बावजूद रेलगाड़ी में 2nd क्लास में सफ़र करती है। वो हर लिहाज से लड़के की नज़रों से छुपना चाहती है कि कहीं उसकी गुर्बत, उसकी जो कम मायगी है, वो उस लड़के पर ज़ाहिर ना हो जाए। लिहाजा वो लड़के से छुपती रहती है, लेकिन हकीकत में वो उसको अपना आप दिखाना भी चाहती है। आखिर अपने मतलूबा स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब लड़की रेलवे स्टेशन को छोड़ती है तो वहाँ पे उसको चेकर को अपना टिकट दिखाना पड़ता है। इस वक्त उसको शदीद एहसास से नदामत का एहसास होता है क्योंकि वो लड़का गेट से बाहर खड़ा उसी की तरफ देख रहा होता है और वही टिकट उसकी लड़की के हाथ में यूँ होता है जैसे मन भर का बोझ। अब टिकट चेकर को दिखाते हुए लड़की बिल्कुल इस तरह होती है जैसे कोई शख्स दरिया पार कर ले और उस पर एक बूंद पानी ना पड़े, लेकिन किनारे पर पहुंचकर पाँव फिसले और वो पानी में शराबूर हो जाए। लड़की को आखिर ये मानना पड़ा कि मुलम्मा कारी जो है वो गलत है। वो रो पड़ी। चचा के घर पहुंचकर उसका रवैया बहुत सर्द था। वो अपने बहन भाइयों के पुरजोश इस्तकबाल के बरखिलाफ़ जो है वो बड़ी संजीदा थी।
एक प्याली चाय पीने के बाद वो धूप खाने के लिए छत पर चली जाती है और छत पर टहलते टहलते उसकी नज़र जब हमसाये के घर में पड़ती है। कच्चा घर, कच्चे सहन में एक शख्स चारपाई पर, खुरी चारपाई पर, बगैर चादर बिछी चारपाई पर वो तहमत बांधे उल्टा लेटा होता है। उसके सरहाने सिगरेट की डिबिया पड़ी होती है, जिसको यहाँ पे बीड़ी की डिबिया कहा गया है, और साथ में माचिस पड़ी है, और एक औरत बैठी मोटी मोटी बाजरे की रोटियां बना रही होती है। पूरा सहन जो है वो गोबर से लुपा पुता होता है। लड़की ये देखकर हैरान होती है, क्योंकि वही ओवरकोट जो है वो एक घास फूस के छप्पर के नीचे लटक रहा होता है। लेटा हुआ शख्स जब करवट बदलता है, दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये वही स्टेशन का मीरज़ादा होता है जिससे छुपते छुपते लड़की जो है यहाँ तक पहुँची थी, और यह एहसास उसके सीने को ज़ख्मी कर रहा था कि उसका मुलम्मा जो है वो उस लड़के पर ज़ाहिर हो गया। अब उस लड़के के छुपने की बारी थी, लिहाजा उसको जब पता चला कि मेरी अमीरी जो है, मेरी जो अमारत का एक रोब था वो इस लड़की पर ज़ाहिर हो गया, उसने जल्दी से करवट बदल ली। तो बेटा यहाँ पे सबक ये है कि हमें दुनिया में कोई भी काम करना हो, सच्चाई हमेशा जीतती है, और झूठ फ्रेब जो है ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता, आखिर इसको उतरना है, ख़त्म होना है। इसके एक्सरसाइज हम लोग बड़ी वजाहत से कर चुके हैं। अब अपने सबक पे फोकस करें। इसी चीज़ में से आप लोग सबक का कोई सा एक पैराग्राफ लें और उसकी सलीस उर्दू, यानी जो मैंने आपको तशरीह बताई है, पैटर्न में आपको दे चुका हूँ, उसके मुताबिक आप लोग उसकी तशरीह का एक पैराग्राफ लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। खुलासा लिखें। टाइम प्लानिंग जो मैं आपको दे चुका हूँ उसके मुताबिक आप लोगों ने खुलासा लिखने का टाइम भी वही नोट करना है, और एक पैराग्राफ की जो आपने तशरीह यानी सलीस उर्दू करनी है उसको भी आपने वही टाइम देना है जो मैं आपको नोट करवा चुका हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों के तफ़हीम इबारात में से जो पहले सिलेबस में, टेस्ट सिलेबस में जो आपके पैराग्राफ हम लोगों ने मुतय्यन किए हुए, मुकर्रर किए हैं, उसमें से जो पैराग्राफ मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ उसके अलावा जो रहता है उसको आप पिक करें। नोट्स आपके पास मौजूद हैं, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, पढ़ लें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।